अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि 2018 सेनेट इलेक्शन के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अवामी नुमाइंदे करोड़ों में बिके, जबकि पैसे लेने की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। बिकने वालों की शक्लें साफ जाहिर हैं। क्या कार्रवाई होगी, आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि इस वक्त सेनेट इलेक्शन के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। ये ऐवान है या मंडी, अवामी नुमाइंदे हैं या बिकाऊ माल। 2018 सेनेट इलेक्शन के हवालों से आपको बताएं कि अवामी नुमाइंदे करोड़ों में बिके, पैसे लेने की ये फुटेज मंजर आम पर आ गई है। बिकने वालों की शक्लें साफ जाहिर है। अब इनके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, ये तो 2018 के मनाजिर थे। इस वक्त की अगर बात की जाए तो ओपन बैलेट के हवाले से बहुत जिक्र है। खालिद अजीम साहब से दोबारा रब्ता कायम करेंगे। आपको बताएं कि ऐवान है या मंडी, ये अहम सवाल है। अवामी नुमाइंदे हैं या बिकाऊ माल। जो फुटेज सामने आई हैं इंतहाई होशरुबा हैं, इंतहाई ये अहम फुटेज हैं। जिस तरीके से वज़ीर आज़म की जानिब से भी कहा जाता रहा है कि सेनेट इंतखाबात में खूब पैसा चलता है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, कुछ ऐसे ही मनाजिर इस वक्त समा की स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे, समा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, 2018 अब 2021, क्या लग रहा है इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए क्या मामलात आगे होने हैं? देखिए जी, खाली 2018 ही नहीं, इससे पहले भी ये सूरत हाल होती रही है कि बहुत से ऐसी जगह से ऐसे आज़ाद उम्मीदवार जीत जाते रहे हैं जिनका कोई वहाँ पे कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं होती रही। अब जाहिर है उन्होंने कोई जोड़ तोड़ तो किया होता है, कोई ताल्लुक इस्तेमाल हुआ है, या ज़्यादातर यही कहा जाता रहा कि पैसे इस्तेमाल होते रहे। अब 2018 का जो इलेक्शन था उसमें उस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था कि उनके 20 लोग जो हैं उनके बारे में उनको ये इतलात मिली थी कि शायद उन्होंने अपना वोट जो है वो पार्टी लाइन से हट के दिया, और अब उसकी जो रीज़न्स हैं वो ज़्यादा ऑब्वियस पैसे देने की थी। अब ये जो वीडियो सामने आई है इसमें भी इसी हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो पैसे का लेन देन हो रहा है, और पैसा चलने की बात जो है वो इस वजह से इस्टेब्लिश हो जाती थी कि वो लोग जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जीत के आते थे, या जिनकी अपनी पार्टी के वोट कम होते थे लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ से कामयाबी हासिल कर लेते थे, वो वेल ऑफ लोग थे, उनके पास बहुत पैसा था, वो सरमायादार थे। तो ये लगता यही था कि उन्होंने जो अपना इंतखाब है उसके लिए यही अनफेयर मीन्स इस्तेमाल किए। अब ये मामला खाली इमरान खान साहब ने तो एक एक्शन लिया, उन्होंने उठाया, लेकिन उससे पहले तमाम पार्टीज़ जो हैं वो इस हवाले से मुतफक्किर थीं, और उसका सबूत यह है कि 2006 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माबैन मिसाक जमहूरियत हुआ, और पार्टीज़ भी थी लेकिन ये दो मेन पार्टियाँ थीं, तो उन्होंने इस बात पर इत्तफाक किया कि चूँकि पैसा लगता है लिहाजा इसकी जो बैलेटिंग है वो ओपन वोट के ज़रिए होनी चाहिए, सेनेट का इंतखाब ओपन वोट के ज़रिए होना चाहिए। अब पर ड्यू टू देयर पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज, उनकी सियासी मसलहत है, इस वक्त वो इसकी तायद नहीं कर रहे, लेकिन इन प्रिंसिपल वो भी इस बात से एग्री करते हैं कि पार्टी लाइन से लोगों को हटाने के लिए मुख्तलिफ अवामिल असरअंदाज होते हैं, किसी पर असर रसूख होता है और ज़्यादातर पैसा लगता है। और पैसे की बात फिर मैं ये कहूँगा कि जब जीत के आने वाला अरबपति, बिल्कुल बिल्कुल क़त्ल कलामी की माज़रत खालिद अजीम साहब, इस वक्त इस पर मजीद बात करने के लिए हमें शहबाज गिल साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, सेनेट इलेक्शन की बात हो रही है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अपोजिशन की जानिब से शोर भी मचाया जा रहा है, तो अब 2018 के इंकशाफात भी सामने आए हैं, और ये बात भी मद्देनजर रखना कि मिसाक जमहूरियत के वक्त ये लोग ओपन बैलेटिंग पर इत्तेफाक कर रहे थे, मगर अब इसकी अपोजिशन जो है मुखालफत कर रही है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, आज जो ये सबूत सामने आए हैं इससे इमरान खान एक दफ़ा फिर विंडिकेट हो गए हैं। पिछले 24-25 साल अपनी सियासी जद्दोजहद के अंदर इमरान खान ने हमेशा ट्रांसपेरेंसी की बात की और इसी लूटमार की तरफ इशारा किया। ये वो लूटमार है जिसकी वजह से एक आम आदमी ना तो सियासत में दिलचस्पी लेता था, हिस्सा लेना और इलेक्शन लड़ना तो दूर की बात है, आम आदमी दिलचस्पी ही नहीं लेता था जब इन चोरों ने, ठगों ने, जालसाजों ने पूरी की पूरी आपकी जो एक जमहूरी इक़्तिदार होनी चाहिए थी उनके बरक्स इस पूरे मुल्क की इंतखाबी सियासत के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया था। उसके बाद इमरान खान आए, उनके आने की वजह से आपने देखा कि 21वीं सदी की पहली दहाई में जो आपका नॉर्मल नौजवान है, आम नौजवान है, एक मतवसत तबके के लोग हैं। लेकिन शहबाज गिल साहब, आप समझते हैं जो बातें वज़ीर आज़म इमरान खान के जानिब से की गई वो अपनी जगह, लेकिन चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का जब इंतखाब हुआ था उस वक्त ऐसा क्या हुआ था कि जो उम्मीदवार हैं उनको ख़रीदा गया और जो नतीजा था वो अपोजिशन के हक में आया उस वक्त की?
जी देखिए, मैंने आपको बड़ी सादा बात बताई कि ये जिस भी दौर में हुआ हो, ये आप 2 साल पहले की बात कर लें, 10 साल पहले की बात कर लें, 20 साल पहले की बात कर लें, ये किसको नहीं पता। जिस तरह आपको पता है इस टाइम बाहर दिन है, इस तरह आपको और मुझे पता है खरीदो फरोख्त होती है, होगी, होती रहेगी जब तक आप आइडेंटिफाइबल बैलेट से ट्रांसपेरेंट तरीके से ये इलेक्शन नहीं करवाते। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस बात पे डटे हुए हैं और वो डटे रहेंगे, भले कोई उनके साथ ना हो इस बात पे, वो डटे रहेंगे ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए। और अब इस वीडियो के बाद तो इस बात की, पहले ये बात प्रूवन थी लेकिन अब तो ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह क्लियर हो गई है कि अब ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के अलावा और बिल्कुल बिल्कुल, अब ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के अलावा कोई और चारा नहीं है। बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब, समा से गुफ्तगू कर रहे थे। सेनेट इलेक्शन के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या कहते रहे, आपको सुनवाते हैं। पार्टी ने फैसला किया कि सेनेट के इलेक्शंस में जिन लोगों ने अपने आप को बेचा है, पैसे लिए हैं और पैसे लेके उन्होंने टिकट्स अपनी वोट दिया दूसरी पार्टी को, तकरीबन 30% हम लोगों को पार्टी से निकाल रहे हैं। आज शोकस दे रहे हैं और अगर उन्होंने हमें रिस्पॉन्ड ना किया, हमें मुतमईन ना किया, हम इनको पार्टी से निकाल रहे हैं। अब रेट क्या लगी? 4 करोड़ रुपए की रेट लगी एक सेनेटर, एक एमपी का जमीर खरीदने की। सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है, पॉलिटिशियंस नीलाम होते हैं। जो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, लफ्ज़ इस्तेमाल, जो एक जुमला इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि ये जमहूरियत की नफी हुई है। ये लोगों ने अपने आप को बेचा, पैसा भी, रिश्वत दी भी गई और रिश्वत ली भी गई। जिन लोगों ने अपनी सेनेट में हमारे एमपीज ने वोट बेची थी, जिस वक्त हम मुतमईन हो गए अपने वकीलों से कि हम इनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, इन सबको पार्टी से निकाले। सेनेट इलेक्शन में वही हुआ जो हमेशा होता है, लोगों की जमीरों को खरीदने के लिए हमें जहां तक खबर है 4-4 करोड़ रुपया दिया गया। निकले हैं सौदागर फिर से दाम लगाने, मंडी में आए मवेशी फिर से माल बनाने। पूछो ना ये कैसी बात होगी यार, हर मेंबर की जैसे होगी चांद रात। पैसा चलेगा, बोली लगेगी, भाव बढ़ेगा, सीट बिकेगी। पैसा चलेगा, बोली लगेगी, भाव बढ़ेगा, सीट बिकेगी। ला 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 ला। भाव लगे ऐसा के दिल न संभल पाए, माल देखे तो सारे फिसल जाए। रुकना चाहोगे तो न रुकेंगे हम, बेचकर अपना ज़मीर लेंगे दम। पैसा चलेगा, बोली लगेगी, सीट बिकेगी, सीट बिकेगी। ला 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 ला। तो सेनेट इलेक्शन के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि ये अवामी नुमाइंदे हैं जो कि करोड़ों में बिके हैं। 2018 के हवाले से ये वीडियो मंजर आम पर आ गई। इस पर मजीद बात करने के लिए शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, अब कितने ज़रूरी हो गए ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शन? देखिए, मेरे ख्याल से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुतअद्दिद बार कहा है कि जो इलेक्शन होते हैं इसको शफाफ बनाने के लिए सब मिल बैठकर एक फैसला करते हैं। यानी चीखते चिल्लाते तो हम सब हैं, जब सेनेट इलेक्शन हो या दूसरे इलेक्शन हो हम कहते हैं जी धांधली हुई है, तो क्यों ना हम बैठ के इसके लिए कोई ऐसी। बिल्कुल शौकत यूसुफजई साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो फुटेज इस वक्त समा चला रहा है, जो अरकान इसमें है, पहचानते हैं आप इनको, जिस तरीके से आप खुद भी कह रहे हैं कि पीटीआई ने कार्रवाई की? देखिए, मैं असल में मोटरवे पे हूँ और मुझे बताया गया है और मुझे फुटेज भेज भी दी है। मैं अभी ओपन कर रहा था, आपकी कॉल आ गई। और जो नाम लिए जा रहे हैं डेफिनेटली उन सबको हम जानते हैं और ये बदकिस्मती है कि इतने अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो नहीं टिक सके पैसों के आगे। आलम की ऑफर मुझे भी हुई थी और हमारे डिप्टी स्पीकर को भी हुई थी और अरबाब जानदार साहब को भी हुई थी। यूसुफ साहब को कितने पैसों की ऑफर हुई थी? मुझे 10 करोड़ की ऑफर हुई थी और वो जो है, किसने ऑफर की थी आपको 10 करोड़ की? मैं अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी कि मैं उन पैसों के आगे झुका नहीं। ठीक है सर, लेकिन किसने ऑफर की थी आपको सर? ये एक खातून आई थी जो एनजीओ से उसका ताल्लुक है और वो खातून आई थी, मेरे घर पे आई थी। वो अरबाब जानदार साहब के पास गई थी, वो डिप्टी स्पीकर साहब के पास गई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम तीनों ने उसको
जवाब दिया और उनसे कहा कि बीबी आप चली जाएं, हम नहीं करते। ठीक है, बेहतर किया यूसुफ साहब आपने। सिर्फ ये बता दें कि उस वक्त जो हुआ 2018 के इलेक्शंस के दौरान और उसके बाद अदम एतमाद का मामला, वोट आपके ख्याल में किसको उसका फायदा हुआ और किसको उसका नुकसान हुआ? देखिए मेरे ख्याल से जो उस वक्त जो इलेक्शन हुए थे, आपको पता है कि जिसके पास 4 सीटें थी और वो 2-2 सीटें जीत गए, तो डेफिनेटली ये बात तो अंडरस्टूड थी कि लोग बिके हैं। अब ये बात जो है कंफर्म करनी थी कि जी हमें मीडिया पूछता था कि जी आपने किस बुनियाद पे लोगों को फारिग किया है, आपके पास सबूत नहीं है। तो वाइट कॉलर क्राइम के सबूत देना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन शायद वज़ीर-ए-आज़म साहब को, उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे इमरान खान साहब को, वो सारी चीजें पहुंच गई थी। तो अब ये जो है ना, जो लोग सौदे करते रहे वो वीडियो भी बनाते रहे। अच्छा। और ये मैं समझता हूँ कि अफसोस हो रहा है अपने दोस्तों को इस तरह जी सर, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि आपको भी ऑफर आई थी 10 करोड़ रुपए की और आपने बताया कि कोई एनजीओ की तरफ से वो खातून आई थी, तो सर हम उस बारे में जानना चाहेंगे कि कुछ पता है आपको किसकी तरफ से आई थी, क्या कहा उन्होंने आपसे आकर? जी बिल्कुल मुझे पता है कि वो किसकी तरफ से आई थी, डेफिनेटली पीपल्स पार्टी की तरफ से आई थी। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये तो मतलब उसने तो यूसुफ साहब आप समझते हैं कि डेप्यूटी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बने, उसको भी इनका फायदा हुआ? देखिए मैं अब इस पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये बातें ऐसी है ना कि जो हमारे सामने हुई है ये बिल्कुल 100% क्लियर है कि सेनेट के इंतखाबात में धांधली होती है, पैसे चलते हैं और इसको रोकना चाहिए। जब तक इसको आप रोकेंगे नहीं ना, ये सिलसिला आप नहीं रोक सकते। आप अगर बेशक आप कहें कि जी ये कानून वो कानून, ये बिल्कुल ओपन बैलेट की जो बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, ये सोच समझ कर रहे हैं कि कहीं से तो हम स्टार्ट ले लें ना। ये लोग जो चीखते हैं बाहर में अपोजिशन वाले कि जी यहाँ धांधली हुई, वहाँ धांधली हुई, भाई क्यों इसके रोकथाम के लिए आप आगे नहीं आ रहे हैं? तो इसमें मजबूरी क्या है? जिसके पास जितनी सीटें हैं वो उतना वो उसको हिस्सा मिल जाएगा, तो उसके सेनेटर आ जाएंगे। इसमें क्या जरूरत है कि आप पैसे चलाते हैं, लोगों को खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, उसके वक्त खत्म कर दी पार्लियामेंट की। जो बंदा पैसे दे के पार्लियामेंट में बैठेगा उसको क्या अहमियत होगी पार्लियामेंट की? पार्लियामेंट में ऐसे लोग जाने चाहिए जिनके पास दिमाग हो, जिनके पास वो क्राइटेरिया पे पूरा उतरे हैं, वो पाकिस्तान के बिल्कुल लिए बिल्कुल बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट जो है वो तमाम तर मामला होने चाहिए। हमारे ब्यूरो चीफ खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी खालिद साहब, आप क्या पूछेंगे? शौकत यूसुफ साहब, उन लोगों में से कुछ ने इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो अज़्क़ इज़्ज़त का दावा भी किया था, उसका क्या स्टेटस है जी? वो लोग क्यों, वो तो इनकार कर रहे हैं कि हम पे जो इल्ज़ाम लगाया गया वो गलत है। देखिए मैं तो समझता हूँ कि यहाँ तक जब बात पहुँच गई है ना कि वीडियो भी जारी हो गए हैं, तो अब तो खुद देख लें, वो खुद ही उनको पता चल जाएगा कि हम जो पार्टी झूठ बोल रही थी या उनके साथ ज्यादती हुई है। देखिए जिनके क्लियर सबूत हैं उनको तो मेरे ख्याल से उसमें तो बहस करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जिन लोगों के बारे में सबूत नहीं है लेकिन इंफॉर्मेशन जरूर है। आप ये देखें कि अगर पीपल्स पार्टी के साथ 5 मेंबर थे उनके, और उनको 34 मेंबरान की जरूरत थी 2 सीटें लेने के लिए, तो 5 को माइनस करते तो बाकी 29 लोग कहाँ से आ गए? कहीं ना कहीं तो लोगों को हुआ। तो हमारे पार्टी को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी और कि जी फला उस वक्त इन्फॉर्मेशन थी, उस मैं सलूट पेश करता हूँ इमरान खान को कि उन्होंने उस इन्फॉर्मेशन पे लोगों को पार्टी से निकाला है। ऐसे वक्त पे जब हमारे इलेक्शन आ रहे थे, उन पे इन्वेस्टमेंट हुई थी, उन्होंने हल्कों में काम किया था। बिल्कुल शौकत साहब, इसमें एक चीज़ ये बड़ी अहम है कि 100 के मुकाबले में जो 64 वोट हैं उनको अगर मद्देनजर रखा जाए तो पंजाब से सबसे ज्यादा वोट आपको पड़े। नहीं, मैं ये देखता, देखिए बात ये है कि कौन पार्टी है जो ये चाहती है कि करप्शन खत्म हो। अब उसको देखना चाहिए ना, माजी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन हमेशा हम एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करते हैं। अब ये मौका आ गया हमारे पास कि हम सारे बैठ के ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि कोई उंगली ना उठे, शफाफियत आ जाए। अगर हम दूसरे इलेक्शन पे शफाफियत नहीं ला सकते, वहाँ पे करोड़ों वोट इस्तेमाल होते, यहाँ तो हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? जब हम अपर हाउस कहते हैं, उसको इतनी अहमियत देते हैं और सारी कानून साजी उनसे करवाते हैं, तो ये जो पैसों के जोर पे आने वाले लोग हैं, ये पाकिस्तान के साथ तो इनका कोई मुखलिसाना वो नहीं रहेगा। वो तो सिर्फ अपनी जात के लिए, अपने जायदादों को बचाने के लिए वो पार्लियामेंट में आते हैं। तो मैं तो ये क्लियर करता, अगर अच्छा ये बलूचिस्तान से आवाम नहीं खड़ी होती है इसके लिए कि उनके जो मेंबर्स हैं वो भी कव्वाल बन जाए, तो फिर क्या वक्त रह जाएगी इन पार्लियामेंट्स की?
पार्लियामेंट को अगर हमने अहमियत देनी है, साहब ये बलूचिस्तान से बड़ी तादाद में आज़ाद अरकान जीत के आए, बल्कि फिर कहा जा सकता है कि जो मौजूदा चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजरानी, जिनको आपकी हिमायत उस वक्त भी हासिल थी इंतखाब के वक्त भी और बाद में अदम एतमाद के टाइम पे भी, वो भी तो फिर इसी तरह का एक यानी अनआइडेंटिफाइड शख्सियत और जिनकी कोई पार्टी नहीं थी वहाँ पे, वो जीत के आए। तो उसके हवाले से क्या कहेंगे कि वो जो तायीद और हिमायत आपने की वो उसूली थी? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो फैसला हुआ था कि छोटे सूबों से भी लोग आने चाहिए, तो हमने तो इस बुनियाद पर उनकी हिमायत की थी ना। बाकी वो कोई हार्मस्टेडिंग की बात नहीं थी, बल्कि जो सेनेटर्स हजरात थे उन्होंने अपना लीडर मुंतखब करना था, तो वो एक अलग प्रोसेस है। उसके लिए भी मैं कहूँगा अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल करें। देखिए, शफाफियत जहाँ तक स्टार्ट तो कहीं से लेना है ना। अब हम इस पे भी मुखालिफत करते हैं कि जी अगर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शौकत यूसुफजई साहब के स्टार्ट तो कहीं से लेना है। अपोजिशन बेशक मुखालफत करे और पीपल्स पार्टी तो हाई कोर्ट में सताती ऑर्डिनेंस भी अब चैलेंज करेगी, ऐसा कहना पीपल्स पार्टी का। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तारिक आफाक साहब ने, जो कि हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ है। तारिक आफाक साहब, जहां पर हम बात करते हैं क्रॉस फ्लोरिंग की, हॉर्स ट्रेडिंग की, सेनेट इलेक्शन में पैसा चलने की, तो खुद शौकत यूसुफजई साहब इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि उन्हें 10 करोड़ की ऑफर हुई है। देखें, यकीनन वो जो शौकत साहब की बात है, यकीनन उनको सिर्फ शौकत साहब को नहीं हुई थी, शौकत साहब के अलावा जो ना और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिनको 10 करोड़ की भी ऑफर हुई थी। शुरू में इनिशियली में तो यह था कि 3-3.5 करोड़ से सौदा शुरू हुआ था। कुछ लोगों को जो ना 4 करोड़ रुपए दिए गए थे, कुछ को जो ना जो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, कुछ को 5 करोड़ रुपए में जो ना खरीदा गया था। बाद में जो ना जैसे ही सेनेट का इलेक्शन सर पे आते गए, यूं जो ना उनका भाव और उनका मोल जो ना ये बढ़ता गया और रेट में इजाफा होता गया। तो जहाँ तक शौकत यूसुफजई साहब का ये ताल्लुक ये बात है कि उनको 10 करोड़ रुपए की ऑफर हो चुकी थी, तो यकीनन हो चुकी होगी, क्योंकि आखिरी दिनों में तो फिर ये जो ना बोली और बढ़ गई थी। लेकिन इसमें जो ना आपने अगर आप ये भी देखा हो कि जो लोग इसमें नजर आते हैं, ये वीडियोस जो अभी सामने आई है और उसमें जो लोग नजर आते हैं, उसमें मुझे एक ऐसा बंदा भी नजर आ रहा है कि जो उस वक्त कौमी वतन पार्टी का हिस्सा था गालिबन, और आज जो है ना वो तहरीक इंसाफ में शामिल है और तहरीक इंसाफ में शामिल भी है, और उसके अलावा जो ना उनको एक अहम वजारत जो है उसका कलमदान भी सौंपा गया है। तो जहाँ तक ये बात हो रही है कि जी उन्होंने ठीक है कि उन्होंने वो लोग जो खरीदो फरोख्त में मुलविस थे या जिन्होंने अपने ज़मीर बेचा था और अपने अवामी के उमंगों के मुताबिक उन्होंने के बरक्स उन्होंने फैसला किया था और वोट भेज दिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई थी, उनको पार्टी से निकाल लिया गया था। लेकिन फिर ऐसे एक बंदे को जो जिसने पैसे लिए थे और जिसके जो ना सबूत भी सामने आ गए हैं, तो फिर उस बंदे को अपनी पार्टी में लेना जो ना ये भी मेरे ख्याल से इनके अपने दावों की जो ना नफी हो सकती है। तो तारिक साहब, आप क्या समझते हैं कि जो मॉरल करेंसी है उसके हवाले से जो बात की जाती है हुक्मरान जमात से, तो ऐसे में हम देखते हैं कि ये सब इन चीज़ों को रद्द किया जा सकता है। बेहद शुक्रिया तारिक आफाक साहब, खालिद अजीम साहब और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा यूसुफजई साहब, आपने भी हमें वक्त दिया, आपका भी बेहद शुक्रिया। तो सेनेट इलेक्शन करीब आते ही सियासी जुमलेबाजियों में भी तेजी आ गई है। माजी में सेनेट इलेक्शन से पहले आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को चैलेंज दिया था कि वो उन्हें सेनेट में अक्सरियत नहीं लेने देंगे। उन्होंने ये भी दावा किया था कि बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत उन्होंने गिराई, मगर अब बिलावल कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी ने कभी ऐसा नहीं किया। हुकूमत गिराना, गिरा कर बनाना, जियाली क़यादत का नुस्खा पुराना। पिछले सेनेट इलेक्शन में जरदारी ने क्या किया था, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आप फिक्र न करें, मैं आपको सेनेट भी नहीं लेने दूंगा। मैं आपको पिछले जलसे में कहा था वही बलूचिस्तान की हुकूमत किराए से सका तो पंजाब के भी खत्म। बाप कहता है मैं शिकारी हूँ, बेटा तरदीद किए जाता है। सदर जरदारी ने कभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। आप फिक्र न करें, मैं आपको सेनेट भी नहीं लेने दूंगा। आसिफ अली जरदारी हूँ मैं। बिलावल साहिब, जरदारी बड़े खिलाड़ी हैं, ये हम नहीं आपके इत्तेहादी कहते हैं। भुट्टो साहब शहीद हो गए, वो भरम भी खत्म हो गया। क्या जवाल पाया है इस पीपल्स पार्टी ने? भाई बिलावल, आपके वालिद ने तो ये भी कहा था। बिलावल फिलहाल हम उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। बिलावल को बचा लेने वाले जरदारी खुद भी बड़े बड़े तूफानों से बचना जानते हैं। आसिफ जरदारी कितना बड़ा गुरु निकला है। जमानत कन्फर्म।
सेनेट इलेक्शन को लेकर हुकूमत और अपोजिशन में खींचातानी जारी है। ओपन बैलेट की शदीद मुखालफत करने वाली दो बड़ी अपोजिशन जमातों ने सदारती ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। फौज को सियासत में ना घसीटने और इल्जाम के बजाय सबूत देने से मुतालिक DGISPR के बयान के बावजूद शाहिद खाकान अब्बासी ने सवाल उठा दिया। बोले, आज जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? ISPR ने बताया है कि फौज का कोई ताल्लुक मुल्क की सियासत से नहीं है, लेकिन आज जो मुल्क में हो रहा है इसके जिम्मेदार कौन है? हुकूमत तोड़ने नहीं, निजाम बदलने निकले हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर और कराची एयरपोर्ट पर शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में सिर्फ आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। ये पहली तहरीक है पाकिस्तान की तारीख में जिसको इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल नहीं है। इसी में जो कुछ हुआ, जो तहरीक थी, जो हुकूमतें थी, जो इलेक्शन थे, उन पर बहस करने के बजाय एक ट्रुथ कमीशन बना दें ताकि उनके हकाइक भी सामने आ जाए। एहसन इकबाल ने कहा, सदारती ऑर्डिनेंस का मकसद शफाफियत और सियासी इस्लाहात नहीं बल्कि फ्रेंड्स ऑफ इमरान को NRO देना है। पाकिस्तान का आइन फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान की खातिर तब्दील नहीं हो सकता। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मरियम औरंगजेब बोली, नून लीग ने किसी इदारे को सियासत में नहीं घसीटा। अगर किसी ने अदारे को घसीटा है तो इस वक्त मुसल्लत किया हुआ इमरान खान है। अगर कोई गद्दार है तो वो इमरान खान है। लीगी रहनुमाओं का कहना था, गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटने का सिलसिला बंद होना चाहिए। 2018 का रीप्ले ना हो जाए। हुकूमत पैसों की लेन देन से बचने के लिए इस बार ओपन बैलेट के जरिए सेनेट इलेक्शन कराना चाहती है, जो अपोजिशन किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है। इसी कोशिश में PDM हैदराबाद में पड़ाव डाल लिया है। जलसे में शिरकत के लिए फजलुर रहमान और काफिला रवा दवा हैं। बिलावल भुट्टो भी खिताब करेंगे, अलबत्ता मरियम नवाज इस जलसे में शरीक नहीं होंगे। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, कैसी तैयारियां हैं, कितने ज्यादा लोगों की आमद मुतवक्के है? जी बिल्कुल, तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। जियालों की आमद यहां पर हो गई है। PDM का पीपल्स पार्टी की मेजबानी में हैदराबाद में जलसा होने जा रहा है। जलसे का आगाज कुछ देर के बाद बाज़ाब्ता तौर पर हो जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हैदराबाद पहुंच गए हैं। मौलाना फजल रहमान, कुछ देर में उनका काफिला हैदराबाद पहुंचेगा। इस वक्त जो जलसा गाह में जियालों की बड़ी आमद हो चुकी है। 50,000 से जायद कुर्सियां लगाई गई हैं। अगर खवातीन इंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पर कुर्सियां खत्म हो गई हैं। अब खवातीन को फर्श पर बिठाया जा रहा है। जलसा गाह में बाहर तक जो लोगों की आमद है। इस वक्त पंडाल में जो ये नारे लगाए जा रहे हैं कि पहले आए पहले पाएं, क्योंकि कुर्सियाँ जो है इस वक्त तक जो कम नजर आ रही हैं। एक बड़ा काफिला मौलाना फजल रहमान का वो अब कुछ देर के बाद आएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि आज का जलसा PDM के जो बकिया जलसे थे उनका रिकॉर्ड तोड़ेगा और ये जलसा तारीखी होगा। इससे इमरान खान की हुकूमत को हम वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि वो हुकूमत पीपल्स पार्टी का कहना है कि छोड़ दें, हमारी एहतियाजी तहरीक इसी तरह जारी रहेगी। सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम, ठीक है, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। संजय, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। क्या PDM की आदत लॉन्ग मार्च से भी मायूस हो गई? लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के ख्यालात से तो ऐसा ही लग रहा है। कहते हैं ये कोई आखिरी लॉन्ग मार्च नहीं होगा। हुकूमत के मुस्ताफी होने तक लॉन्ग मार्च होते रहेंगे। कहा, धरना 2 दिन का होगा या 20 माह का, फैसला PDM क़यादत करेगी। मकासद के हुसूल तक जद्दोजहद जारी रहेगी। भी होंगे, लॉन्ग मार्च भी होगा। अगर हुकूमत मुस्तफ़ी नहीं होती फिर होगा, फिर नहीं होती फिर होगा, और इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक है। लॉन्ग मार्च जो है, लॉन्ग मार्च के साथ धरना होगा। धरने की ड्यूरेशन क्या होगी, वो 2 दिन होगी या 20 दिन होगी या 20 माह होगी, ये जो है ये फैसला जो है वो PDM की क़यादत करेगी। लेकिन ये कोई लॉन्ग मार्च आखिरी लॉन्ग मार्च नहीं होगा। ये मत भूलें कि ये तहरीक है। ये तहरीक जो है वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो हर कीमत पे और अपने मकसद के हुसूल तक जो है वो जारी रहेगी। और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीमा आदिल शेख ने PDM को पिया डैडी और मौलाना बचाओ मूवमेंट करार दे दिया। बोले, PDM के गुब्बारे से हवा निकल चुकी। हैदराबाद जलसे में आने वाले बिरयानी के चक्कर में आ रहे हैं। कहते हैं गुज़श्ता 13 सालों में सिंध हुकूमत के ख़जाने में 7,880 अरब रुपये आए। इन पैसों से सिंध की तरक्की के लिए क्या किया गया? बिलावल भुट्टो जवाब दें, गालियाँ देने से कुछ नहीं होगा। बिरयानी नाश्ता, उसके चक्कर में
गाड़ियों में भर कर लाए जा रहे हैं। इस वक्त तमाम सियासी जलसे के लिए हवाले की जाने वाली गाड़ियों का किराया जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहिबान दे रहे हैं। 7,880 अरब रुपए आपकी हुकूमत के पास आए, तो आज आप बताएंगे कि मैंने 7,880 अरब रुपए में सिंध के अवाम के लिए क्या किया, सिंध की भलाई के लिए क्या किया, सिंध की तरक्की के लिए क्या किया? बताइएगा बिलावल साहब। गालियाँ शालियाँ देने से कुछ नहीं होता, छलांगे मारने से कुछ नहीं होगा, उल्टी कलाबाजियाँ लगाने से कुछ नहीं होगा। स्टील मिल्स केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सख्त रिमार्क सामने आए। कहा, विफाकी वज़रा बताएं स्टील मिल्स के साथ क्या करना है, सरकार के पैसे बांटने के लिए नहीं होते। सनतें बैठ गई हैं, तमाशा मचाया हुआ है। स्टील मिल्स में कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इल्म न होने पर सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने माजरत कर ली। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन, समात के हवाले से अपडेट कीजिए। देखिए, स्टील मिल के हवाले से मुकदमात की आज समात हुई, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी निजकारी और सेक्रेटरी सनत और पैदावार के ऊपर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि पूरा मुल्क तबाह हो गया, सिर्फ आप सेक्रेटरी लोग जो हैं ये काम नहीं कर रहे। बताएं स्टील मिल का क्या करना है। तमाम सनतें मुल्क की बैठ चुकी हैं, बेड़ा गर्क करके रख दिया आपने हर चीज़ का। स्टील मिल के हवाले से आपकी कोई प्लानिंग नहीं है। 2 करोड़ रुपए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि रोजाना के खर्च हो रहे हैं, क्यों ना ये पैसा सारे का सारा अब दोनों सेक्रेटरीज की जो तनख्वाहें हैं वो बंद करके आपसे रिकवर किया जाए, क्योंकि आपको कोई दर्द नहीं हो रहा जब रियासत का पैसा यूं ज़ाया हो रहा है। अदालत ने असद उमर और मियां मोहम्मद सुमर जो दोनों वफाकी वज़रा मौजूद थे उनसे पूछा कि आपका क्या प्लान है स्टील मिल के हवाले से, जिस पर बताया गया अदालत को कि निजकारी के अमल क्या हो चुका है, जो तमाम वाजिबात है स्टील मिल के उमरों का कहना था वो अदायगी के बाद सितंबर या अक्टूबर तक इम्कान है कि बोली स्टील मिल के हवाले से लग जाएगी। ताहम अदालत ने पूरा जो मंसूबा है वो सितंबर या अक्टूबर तक बोली लग जाएगी। अपडेट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल, आपका शुक्रिया। और बूढ़ी मां की फरियाद सुन ली गई। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर बेटा बाजियाब, अनीस अदालत पहुंच गया। बुजुर्ग खातून खुशी से निहाल। मजीद 4 लापता शहरियों का भी सुराग लगा लिया गया। रिपोर्ट करेंगे इरफान हक। मैंने कहा लेके जाइए, कहने लगे पूछताछ करके इसको अभी छोड़ देंगे। दुखियारी मां की फरियाद सुन ली गई। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर बेटा बाजियाब हो गया। अनीस मां के साथ अदालत में पेश हुआ, मामता को करार आ गया। बस अल्लाह का शुक्र एहसान है, परवरदिगार का बहुत एहसान है मेरे मालिक का। मैं कह रही हूँ जैसे अल्लाह ने मेरे बेटे को मुझे वापस दिलवाया, अल्लाह सब माओं की ममता को ठंडा रखे। अदालती अहकामात के बाद दीगर 4 गुमशुदा शहरियों का सुराग लगाया गया। अदालत को बताया कि सिकंदर, साहिल और सरफराज घर वापस आ गए हैं। सीटीडी ने लापता शहरी सलमान की गिरफ्तारी भी जाहिर कर दी। अदालत ने कहा लापता अफराद के मामले पर वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की मदद करे। रिमार्क्स दिए, लापता शख्स भी आखिर इंसान है, इसे तलाश करना चाहिए। अदालत ने 2011 से लापता बच्ची मरियम की बाजियाबी के लिए अखबारात में इश्तेहारात शाया करने का भी हुक्म दे दिया। कराची के सिविल अस्पताल से नौमौलूद बच्चे की गुमशुदगी से मुताल्लिक केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 1 साल पहले हुक्मनामा जारी किया था, अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। तफ्तीशी अफसर ने बताया वालिदैन को जिस बच्चे पर शक था कि ये उनका हो सकता है, उसका DNA मैच नहीं हुआ। वाकई के रोज OPD के कैमरे भी काम नहीं कर रहे थे। अदालत ने आइंदा समात पर सेक्रेटरी सेहत को तलब करते हुए सिंध हुकूमत को बच्चे की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इक़दामात का हुक्म दिया। बोलो मुल्तान में आज आपको दिखाएंगे पीर कॉलोनी का मसला, जहां लोगों का सिर्फ एक ही मुतालबा है। मैं जी पीर कॉलोनी का रिहायशी हूँ। ये हमारा सुई गैस रोड के नज़दीक का इलाका है। हमारे इलाके के जो MN हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और ये उनके इलाके की डेवलपमेंट है। महीनों गुजर गए हैं, यहाँ पे आप देखें सेवरेज की जो सूरत हाल है वो ये है। हमारे बच्चे गिर रहे हैं, कई बच्चे हादसात का शिकार हो रहे हैं। वो तो कहते थे कि हम दिनों में तब्दीली ला देंगे। तब्दीली का नमूना ये हमारी गली आप देख लें, हमारा इलाका देख लें। अगर हमारा कोई पेशेंट हो, हम हॉस्पिटल लेके कैसे जा सकते हैं, बताया जाए हमें। हमारे जो MNA हैं वो आएँ, आके देखें हमारे क्या मसाइल हैं। उसको तो इस्लामाबाद से निकलने की फुर्सत नहीं है, टैक्स ले लेके हमारा सत्यानाश कर दिया है और डेवलपमेंट का ये हाल है। आगे क्या उन्होंने हमसे वोट नहीं लेने आना। गुजारिश है कि हमारी इन तमाम मुश्किलात को फौरी तौर पे हल करें।
कराची की मूसा कॉलोनी में सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होना शुरू हो गया। इलाके में हर जगह गंदा पानी जमा हो जाने से रिहायशियों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे साद साबरी से, जो इस वक्त मूसा कॉलोनी में मौजूद हैं। कराची का एक इलाका ऐसा है जहां पर अब सीवरेज का पानी सड़कों गलियों से निकल के बाकायदा घरों के अंदर दाखिल हो गया। मैं बात कर रहा हूं कराची के इलाके मूसा कॉलोनी की, जहां पर इंतहाई अबतर सूरत हाल है। मैं आपको दिखाता चलूं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। मैं इस वक्त एक घर में मौजूद हूं मूसा कॉलोनी के, और ये उस घर का हाल है जहां पर सीवरेज का पानी अंदर दाखिल हो चुका है। यहाँ के जो मकीन हैं वो अपने घर में चलने से कासिर हैं। इस वक्त कहीं जो है वो अपने कमरों से निकल नहीं सकते। इंतहाई बदबू है, ताफुन उठ रहा है यहाँ से, और मैं समझ सकता हूँ उस वक्त जो यहाँ के इस घर के मकीन हैं उनको कितनी परेशानी हो रही है। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। कितना अरसा हो गया इस परेशानी को और कैसे गुजार रहे हैं आप लोग ये दिन? इस परेशानी को कम से कम 1 साल से ऊपर हो गया है। इतना बुरा हाल है, आपके सामने ही है। जो भी है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, हम खुद बीमार हो जाते हैं। मैं 1 हफ्ते से बीमार पड़ा हुआ हूँ, इसी वजह से हमारी तो रहना यहाँ पे मुश्किल हो गया है। जी बिल्कुल, आपने देखा कि जो मूसा कॉलोनी के रिहायशी, उनका कहना है कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, बीमारियां यहाँ से जो है वो पैदा हो रही हैं, ताफुन उठ रहा है, पर ताहाल कोई पूछने वाला नहीं है। ना इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर कोई आया, ना ही सफाई सुथराई के हवाले से कोई इकदाम किए गए। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जहेज़ के खिलाफ मारूफ डिज़ाइनर अली ज़ीशान की मुहिम तो बहुत मकबूल हुई, मगर सार्फिन तनकीद भी कर रहे हैं। कहते हैं लाखों रुपए के जोड़े बेचने वाले जहेज़ के खिलाफ बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।